हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये हम लोग का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर का नाम जो है वो है प्लेइंग विथ नंबर्स। मतलब क्या? नंबर्स से खिलवाड़ करना। हम लोगों का डेली लाइफ में नंबर्स काम पे लगता है हर जगह पे। तो अगर कोई ये नंबर्स से खेल सकता है तो वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो या फिर अपना क्लास में 10 बच्चों से आगे रहता है या 20 बच्चों से आगे रहता है। तो आज ये चैप्टर का नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोग का पूरा लाइफ का। तो हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और हम जो बताएंगे उसमें अगर कुछ डाउट्स आया तो कमेंट करके हमको बताओ, हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो प्लेइंग विथ नंबर्स मतलब कितना टाइप का नंबर है, पहले ये जानना जरूरी है। देयर आर सो मेनी टाइप्स, सो मेनी, ठीक है। लेकिन अब हम ये वीडियो बना रहे क्लास 8 का, तो इसीलिए हम सिर्फ 4 टाइप ही बताएंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो टाइप है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स है। ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। मतलब क्या? मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स विच आर काउंटेबल, ये दो बातें याद रख। क्या क्या याद रखना है? एक पॉजिटिव, एक काउंटेबल, ये दो बातें याद रखना। एक क्या है? काउंटेबल होना चाहिए, दूसरा क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। जो पॉजिटिव नंबर्स होगा दोज आर काउंटेबल, आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये याद रखो। अब क्या? नंबर 2, सेकेंड टाइप क्या है? होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 ये होते चलेगा, ठीक है। ये याद रखना, नेचुरल और होल में डिफरेंस किसका है? सिर्फ जीरो का है। होल में जीरो रहता है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं रहता है। हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें जीरो है, नेचुरल नंबर्स पे जीरो है कि होल नंबर्स पे जीरो है, ठीक है। तो हम एक बातें बता दे रहे, इससे तुम लोगों को याद रखना। होल मतलब ये होल का डब्लू को छोड़ दो, ठीक है। होल मतलब HOLE। तो होल मतलब इसमें होल रहेगा, मतलब क्या? जीरो रहेगा। जीरो मतलब क्या? होल, ठीक है। तो जीरो रहेगा मतलब होल रहेगा, ठीक है। होल में होल रहता है और नेचुरल में होल नहीं है, तो वो नेचुरल है, ठीक है। अच्छा, चलो। तो मतलब क्या? ये भी है, होल नंबर्स भी है क्या? नेचुरल नंबर्स ही होल नंबर्स होता है, लेकिन इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। ये होता है होल नंबर्स। अब देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स क्या होता है? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके जाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव सब नंबर्स होता है, मतलब एकदम -∞ टू +∞ सब होता है, ठीक है। एकदम -∞ टू +∞, लेकिन डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है। या फिर पॉइंट पे नहीं होता है। मतलब क्या होता है? हमेशा होल नंबर्स में होगा, मतलब पूरा पूरा नंबर्स में रहेगा। होल नंबर्स मतलब ये 0 1 2 होता है, लेकिन ये नेगेटिव में भी चला जाएगा ऐसे। ये इंटीजर नंबर होता है, -∞ तक इधर जाएगा, +∞। समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम बताएंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या है? अब देखो, कोई भी नंबर अगर रेशियो में, मतलब क्या? P/Q फॉर्म, ठीक है। कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म में हम लोग लिखेंगे वही हो जाता है रैशनल नंबर। मतलब सोचो कि जैसे कि 2, अब इसको P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नीचे 1 कर दो तो वही तो हो जाता है 2। समझ में आया?
तो मतलब नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो पूरा का पूरा होल नंबर्स, हर एक होल नंबर्स हो जाएगा रैशनल नंबर, हर एक डेसिमल नंबर हो जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि वो पॉइंट हटा दो तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 0 100 10 1000 ऐसा कुछ आ जाएगा। और वो भी माइनस में भी होगा, मतलब ये भी होगा -3/10, ये भी होगा, ठीक है, 4/7 ये भी होगा। समझ में आया? ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब हम लोग करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। क्या करेंगे? पहले करेंगे 2 डिजिट के लिए, फिर करेंगे 3 डिजिट के लिए, ठीक है। 2 डिजिट का करो, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट का क्या होता है? कोई भी एक नंबर चूज करो, ठीक है, कोई भी नंबर चूज करो। जैसे कि सोचो कि 28, 28 का क्या होता है? ये वंस का प्लेस होता है, ये टेंथ का प्लेस होता है, ठीक है। ये वंस का प्लेस, ये टेंस का प्लेस होता है, ठीक है। अब देखो ये 28 हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये आता कैसे है? ये 10 का प्लेस में जो है 2 है, तो मतलब 10 इंटू 2 प्लस 8, तो ये आता है 28। समझ में आया? ठीक है। अब देखो 93 कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मतलब 10 इंटू ये डिजिट, 10 इंटू टेंस का प्लेस का डिजिट क्या है? 9, फिर प्लस होके 3, तो आ जाता है 93। समझ में आया? जैसे हम लोग बच्चे थे तो बच्चे जब 3 4 5 में हम लोग क्या करते थे? एक नंबर को एक्सपैंड करने के लिए बोलता था, है कि नहीं? एक नंबर को एक्सपैंड करने के लिए बोलता था, तो वही एक्सपेंशन वो होता है जनरल फॉर्म। मतलब क्या? अब देखो अगर ऐसा कुछ एक फॉर्म रहता है, सोचो कि एक्स वाई एक फॉर्म है, मतलब वंस का प्लेस में वाई है, टेंथ का प्लेस में एक्स है, तो वो नंबर क्या बनेगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो मतलब क्या बनेगा? 10x प्लस वाई। अब अगर उल्टा रहता है, सोचो कि बी ए है, ठीक है, बी ए है, नंबर जो है बी ए, ठीक है, मतलब 1 का प्लेस में है ए और 10 का प्लेस में है बी, तब क्या हो जाएगा? 10 इंटू बी प्लस ए, तो मतलब क्या हो जाएगा? 10b प्लस ए। समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या हो गया? जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये जो क्या हो गया? स्पेसिफिक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या है? जनरल फॉर्म मतलब यही दो यूज करा, यही दो मतलब यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स वाई होगा, तुम पी क्यू ले लो, मतलब ए टू जेड कोई भी किसी को भी ले सकते हो, ए टू जेड किसी को भी ले लो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन आंसर ऐसे होगा क्या? 10 इंटू ये 10 प्लेस का नंबर प्लस 1 इंटू 1 प्लेस का नंबर, ओरिजिनली ये होता है, ठीक है। तो 1 इंटू दैट नंबर इज दैट नंबर ओनली, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसीलिए हम लोग ये नंबर सिर्फ लिख लेते हैं, मतलब ये एक्चुअली 1 इंटू 8 है, ठीक है। अब देखो 3 डिजिट का बात करते हैं, 3 डिजिट का बात करते हैं। 3 डिजिट में कैसा? ये सेम टाइप का ही होगा। सोचो कि 3 4 5 है, ठीक है, 3 4 5 है, तो ये हो गया 1 प्लेस, ये हो गया 10, ये हो गया 100, तो ये कैसा होगा? 100 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। ये 1 इंटू 5 यहाँ पे भी होता था, लेकिन वहां पे नहीं लिखा था, मतलब दैट नंबर ओनली। तो क्या हो जाता है? 100 इंटू 3 300 प्लस 40 प्लस 5, तो 345 आता है। समझ में आया? अब क्या? एक और नंबर ले लो, एक और नंबर ले लो, 512, ठीक है। तो 512 में क्या होगा? 100 इंटू 5, मतलब ये 500 का प्लेस में है, तो 100 इंटू 5 प्लस 1 1 और 10 इंटू करो, 10 इंटू 1 इंटू मतलब किसी को भी आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर को लिखा था फिर 10 लिखा है, ठीक है, किसी को भी। तो 100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो क्या हो जाता है? 512। कैसे? 500 प्लस 10 प्लस 2 512। समझ में आया? तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका एबीसी से ले लो। सोच लो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए,
तो मतलब क्या हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस ए, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस C, ये फॉर्म आ जाता है, समझ में आया? हाँ, तो अगर कुछ और लेना चाहते हो तो वो भी एक्स वाई जेड से भी ले सकते हो। सोचो कि एक्स वाई जेड होगा, तो एक्स वाई जेड में कैसे होगा, एक्स वाई जेड होगा, तो एक्स वाई जेड में कैसे होगा, तो सोचो यहाँ पे ये है 100 प्लस, तो 100x प्लस 10y प्लस जेड, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है, बस मल्टीप्लाई करके, ये तो मल्टीप्लाई तो है, बस मल्टीप्लाई करके 100x प्लस 10y प्लस जेड, ठीक है, बस यही हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का जनरल फॉर्म, जो कि ये है, ये क्या है, जनरल फॉर्म, ये भी हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है, सब में लगेगा जनरल फॉर्म, मतलब कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हो, ठीक है, हो जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक क्या बताएंगे, गेम्स बताएंगे। ये बस गेम नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है। अब दो प्रॉपर्टी बताएंगे हम नंबर का दो प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं पहले। देखो एक नंबर लो, ठीक है, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का एक नंबर लो, ठीक है। नंबर क्या होगा, सोच लो कि ये नंबर हम जो लिए हैं, देखो एक नंबर है 34, ठीक है, 34 का रिवर्स करो, 34 का रिवर्स करो, रिवर्स करने का मतलब क्या, 43 हो जाएगा, ठीक है, 43 हो गया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, दोनों को ऐड करो, ये हुआ फर्स्ट स्टेप, ये हुआ सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक नंबर लिया, दूसरा स्टेप क्या है, उसका रिवर्स किया, ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा, ऐड किए 1+2, ठीक है, तो 1+2 करो तो कितना आता है, 77 आता है, ठीक है, ध्यान से देखो 77। अब जो ये जो नंबर आया इसको 11 से डिवाइड करो, ठीक है, अब 11 से क्यों, ये हम बाद में बता रहे हैं, 11 से डिवाइड करो, तो डिवाइड के बाद क्या आएगा, 11 के डिवाइड करने का बाद क्या आएगा, 7 आएगा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन 7 आएगा, और रिमाइंडर क्या होगा, 0, ठीक है। अब ये हो गया एक और लो, इसी नंबर पे करो, नंबर है 34, ठीक है, नंबर है 34। अब क्या, इसका रिवर्स लो, 43। अब दोनों को माइनस करो, माइनस करके क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, तो 9/9 क्या आएगा, 1 आता है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। तो इससे कंक्लूजन क्या होता है, कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर लिया, उसका रिवर्स किया, यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, तो फिर 11 से डिवाइड किया, जब ऐड किया था 11 से डिवाइड किया, और जब सब्ट्रैक्ट किया है वो 9 से डिवाइड किया है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0। ये दो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा, उसको रिवर्स करो, फिर प्लस करो, दोनों को प्लस करने के बाद क्या कर रहा है, 11 से डिवाइड करो, आंसर जो आएगा वो बता दो, ठीक है, मतलब रिमाइंडर क्या आया, 0 आएगा, ठीक है, समझ में आया? तो अगर माइनस करना है तो रिमाइंडर भी 0 आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी देखो 3 डिजिट नंबर का। अब देखो कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर लो, कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर लो, तो ये ले लो कि 987 हम ले लिया है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको रिवर्स करो, रिवर्स क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट रिवर्स करना था, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, 789 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट क्या किए हम, सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 198 आएगा, ठीक है, तो 198 आया। अब इससे 99 से डिवाइड करो, इसको 99 से डिवाइड करो, ठीक है। अब 99 से जब डिवाइड करोगे तब देखना कि कोशेंट आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब 9 का कुछ से करेंगे, मतलब 9 से भी क्या था तब भी रिमाइंडर 0 आया, 99 से क्या है तब भी रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इसमें कोई भी सम में लगा दो तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है, कोई भी सम में लगा दो। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है।
अब देखो मेरे पास क्या है, एक नंबर लो 1 2 3, ठीक है, इसका अरेंज करो अपने में, क्या क्या होता है, 2 3 1 होगा, और एक क्या होगा, 3 1 2 होगा, ठीक है। और कुछ हो सकता है, 1 2 3 था, एक बार 2 से स्टार्ट करो, एक बार 3 से स्टार्ट करो, ठीक है, बस और कुछ नहीं, उससे आगे मत जाना, ठीक है। तो एक बार 2 से स्टार्ट किए, एक बार 3 से स्टार्ट किए, और एक बार 1 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये तीनों को एडेड अप करो, ये तीनों को एडेड अप करो, एडेड अप करने से क्या आता है, 666, प्लस करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन करके क्या आएगा, 666। अब इसको क्या करना है, इसको 37 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो 37 से हम डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन क्या आएगा, 18 आएगा। ये तो डिवाइड करें, यहाँ पे क्या लिख रहा था, क्वेश्चन लिख रहा था, तो 18 आता है क्वेश्चन, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो मतलब समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं कि लेटर्स फॉर डिजिट्स मतलब क्या। अगर कुछ लेटर्स दिया हुआ है, ये जो है, ये अब तुम लोग क्लास 8 में हो, इन फ्यूचर में एक इलिटमास बोल के, इलिटमास एक एग्जाम होता है जिसमें ऐसा टाइप का सम्स रहता है, ठीक है, जिसमें ऐसा टाइप का सम्स रहता है कि मल्टीप्लिकेशन में रहता है, सिर्फ एबीसी करके दिया हुआ होगा और उसका आंसर भी एबीसीडी में दिया हुआ है, तो हर एक का वैल्यूज निकालना है, ठीक है। ऐसा एक तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पे एबीसी करके मल्टीप्लिकेशन में पूरा दिया हुआ रहेगा और उसमें से तुमको नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो वो एक ट्रिक है उसका। तो यहाँ पे देख लो कि सोच लो कि ऐसा कुछ है, एक लो ऐसा कुछ है, A2 A9, ठीक है, ऐसा कुछ सम है, ऐड तुमको यू हैव टू फाइंड A। तो ऐसा कुछ सम्स है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है 3A, मतलब A का वैल्यू अगर आएगा तो तीनों जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको सॉल्व करना है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे ना A का पॉसिबल वैल्यू एक ही है। कैसे, देखो 9 और 2 क्या होता है, 11 होता है, तो 11 का अगर 1 बैठेगा तो कैरी 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सम देख के ही पता चल रहा है कि A का वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा, 9 2 को प्लस करो, प्लस ही करना है, 9 2 को प्लस करो, 9 2 को 11 होता है, 11 का 1 बिठाओ, यहाँ पे 1 बिठाओ, तो 1 2 3 मतलब 3 1 होगा तो 3 आएगा, और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सम देख के ही हमको पता चल रहा है कि A इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है। तो देखो एक और सम लेते हैं। अगर ये सम होता 1 2 A 6 AB, सोचो कि ऐसा सम दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है A09, और ये भी प्लस करना, ठीक है। तो यहाँ पे A और B का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे A और B का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये ए बी का एडिशन जो दे रहा है 9, ठीक है, मतलब क्या, ए और बी का एडिशन से हम लोग को मिल रहा है 9, ठीक है। अब देखो सम 9 किस किस का एडिशन में आ सकता है, किस किस का एडिशन में आ सकता है। नंबर्स मेरे पास कितना है, 0 से लेके, 0 भी हो सकता है, 0 यहाँ पे दिया है, तो 0 से लेके 9 तक नंबर्स है हम लोगों के पास, 0 से लेके 9 तक नंबर्स है हम लोग के पास, मतलब क्या है, 10 नंबर्स है। तो ये 10 नंबर्स में से ही कोई भी होगा, ठीक है, 10 डिजिट्स है हम लोग के पास, ये 10 डिजिट से ही कुछ भी होगा। तो यहाँ पे देख लो a प्लस बी का वैल्यू 9 दे रहा है, तो किस किस का वैल्यू 7 + 2 हो सकता है 9। अब देखो क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। ये a का वैल्यू पहले एक ले लो, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 1 7, तो a का वैल्यू अगर 7 होता है तो 7 1, तो 7 2 9, तो 7 2 9 आता है। a का वैल्यू अगर 7 होता है तो सोचो कि ये a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 2 है, तो 7 2 9 ये आ गया। यहाँ पे 7 बिठाओ, तो 7 2 9 नहीं है, अगर 9 रहता तो a का वैल्यू 7 हो जाता, ठीक है। तो a का वैल्यू 7 नहीं है, ठीक है, तो मतलब 7 से ज्यादा है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे 9 बैठा है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, ए का वैल्यू 7 से ज्यादा है, या हम लोग का पता चल गया कि 7 नहीं है, 7 होता तो एक लाइन में सम हो जाता, तो 7 से ज्यादा है, मतलब 8 और 9 के बीच में कुछ है, 8 और 9 के बीच में कुछ है। ध्यान से देखो, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ रहा है 617 आ रहा है, तो 617 बिठाओ, तो 7 बिठाने से क्या आता है, यहाँ पे अगर हम 7 बिठाएंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू 7 आ गया,
तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो क्या हो जाएगा 7। तो 9 होने के लिए b को 2 होना पड़ेगा, तो 7 + 2 9 आएगा। अब यहाँ पे 2 + 7 हुआ a का वैल्यू, तो 7 + 2 9, लेकिन वो नहीं है, तो मतलब 7 से अगर नीचे होगा तो 9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 होता तो ऑटोमेटिकली 9 नहीं होगा, क्योंकि 6 to 8 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे a का वैल्यू 5 होगा तो 5 to 7 होता है, तो 0 है, इसका मतलब 7 से ज्यादा है, 8 और 9 में कुछ है, ठीक है। तो 8 और 9 में कुछ है। अब 8 और 9 में कौन सा मतलब प्लस करने से 9 आता है, 8 और कौन सा प्लस करने से 9 आता है, ठीक है। 8 और 1 हो सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का वैल्यू 7 से ज्यादा लो, 8 लो, 8 ली, तो 9 होने के लिए 1 आएगा, तो 8 1 9, तो यहाँ पे a का वैल्यू 8 है, तो 8 2 10, 10 का कैरी 1, 1 1 2 6, क्या आएगा 1 1 2 और 6 8, तो a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 1, a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आ गया, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक और बार बता रहे हैं, 1 2 a है, 6 a b है, सेम समी, ध्यान से समझो, a 0 9, एक सम समझ लो, कंसेप्ट में ध्यान दो, एक सम समझ लो, तो अगर समझ लोगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे क्या है ना, 1 डिजिट का सम, मतलब 1 डिजिट का नंबर ही बैठेगा, ठीक है, एक एक डिजिट का। तो पहले हम क्या किए, देखा कि 6 1 7 आ रहा है, तो a को 7 कर दो, तो a को 7 किया तो देखा कि नहीं हो रहा है, कैसे 7 करो, यहाँ पे 7 करो, 7 to 9 नहीं आ रहा है, तो 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा कौन कौन बच रहा है, 8 और 9, तो यहाँ पे 8 बिठाओ, ठीक है, a को 8 बिठाओ, 8 बिठाओगे तो क्या आएगा, b क्या होगा, 2 डिजिट का तो हो नहीं सकता, 1 डिजिट का होना है, तो b इक्वल्स टू 1 होना ही है, ठीक है। ये अगर 8 होगा तो यहाँ पे 1 होना ही है, तब क्या 8 + 1 9, फिर क्या 2 + 8 10 का 0 कैरी 1, फिर 8, तो a का वैल्यू आ गया 8, तो a का वैल्यू आ गया 8 और b का वैल्यू आया 1, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालना है। अब देखो ऐसा टाइप का सम्स हम लोगों को एक्सरसाइज 5b में बहुत करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5b हम जब करवाएंगे तब ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा, और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5b में है, हम 5b करवाएंगे बहुत जल्दी, हम आएंगे, ठीक है। तो जब करवाएंगे तब ये कंसेप्ट वहां पे और भी अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो। इसके बाद हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मतलब अगर ये सब डिजिट्स जो है, मतलब 10 5 2 9, ये सब जो है, इसमें कौन सा क्या नंबर रहने से बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर 2, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड करते हैं, तो क्या देख के हम लोगों को पता चलेगा, अगर लास्ट में इवन नंबर है कि नहीं, मतलब 0 2 4 6 एंड 8, ये 1 2 3 4 5, ये लास्ट डिजिट अगर ये होता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर चेक कर लेना अपने से, कोई भी नंबर चेक कर लो, 0 2 4 6 8, ठीक है, तो ये 2 से वो नंबर डिविजिबल होगा ही होगा, लास्ट में जितना भी बढ़ा लो, ठीक है, 0 2 4 6 8, तो क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तब वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो है 3 से नंबर कैसे डिविजिबल होगा, 3 में क्या करना है ना, एडेड अप करना है, जो नंबर्स रहेगा एडेड अप करना है। जैसे कि ये कर लो 232, ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 से तो जरूर होगा, क्या 3 से होगा, वो करने के लिए हम लोग को बस ये सबको एडेड अप करना है, 2 2 4 + 3, मतलब जितना सारा डिजिट्स है, जितना सारा डिजिट्स है, इसको बस क्या करना है, एडेड अप करना है। तो 2 2 4 + 3 क्या होता है 7। अब ये जो 7 आया, मतलब क्या 2 + 3 + 2 क्या आ रहा है 7, ये सम 7 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो फिर ये नंबर भी नहीं होगा। समझ में आया। एक और नंबर लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, ठीक है। सोचो कि 63 है, ठीक है, 63 है, 6 + 3 क्या होता है, 6 + 3 क्या होता है 9 होता है, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो 63 ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आया।
एक और नंबर लो, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर मतलब सोच लो कि ये 615, ठीक है। ये एडेड अप करके क्या आ रहा है, 617, 7 + 5 12 आता है। तो 12 ये प्लस करके 12 आया, तो 12 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर ऑब्वियसली डिविजिबल हो जाएगा। देखो कर लो, 3 2 जा 6, नहीं जा रहा है 0, 3 5 जा 15, तो डिविजिबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से लगाओ 5 2 7, तो मतलब 3 से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को आगे जाना है, ठीक है। अब देखो नंबर 4 कैसे डिविजिबल होगा, नंबर 4 से, ठीक है। नंबर 4 में क्या है, लास्ट टू नंबर्स 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि देखो 1748, यहाँ पे लास्ट टू नंबर 4 से डिविजिबल है, हाँ है। 48 4 से है, 12 4 से 48 होता है, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेना अपने से, मतलब ये याद रखना लास्ट का टू नंबर 4 से डिविजिबल होना जरूरी है, ठीक है। लास्ट टू डिविजिबल बाई 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4 ओनली, ठीक है। समझ में आया। अब देखो 254 ले लो, 254, 54 क्या 4 से डिविजिबल है, 54 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 54 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो ट्राई करके, 4 6 कितना होता है 24, 1 48 नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। ऐसे ये बस याद रखना, लास्ट टू नंबर्स डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तब जाके होगा। अब देखो नंबर 5 कैसे डिविजिबल है, लास्ट में एंड में अगर 0 और 5 रहा, 0 और 5 रहा, तो वो 5 से जरूर डिविजिबल हो जाएगा, जितना भी बड़ा नंबर लो। लास्ट में 0 और 5 रहेगा, तो वो जितना भी बड़ा नंबर लो वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चेक कर लेना। समझ में आया। कोई भी एग्जाम्पल लो, कैलकुलेटर में मारो, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखो ये नंबर 6 से जो नंबर डिविजिबल है, 6 से जो नंबर डिविजिबल है, ये तो 3 का मल्टीप्लीकेशन में भी आता है, 2 में भी आता है। तो लास्ट में अगर 6 रहता है, तो वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और तो 6 से अकेला कैसे करना है, 6 से अकेला कैसे करना है, इसको तुम ये कर सकते हो, ये बोल सकते हो, मतलब 6 का जो डिविजिबल है वो ये कर सकते हो, लास्ट में इवन नंबर, मतलब वो 2 का, और 3 का मल्टीपल भी ये है, तो मतलब सम ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 3 होना चाहिए, तब जाके वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजन होगा। तो लास्ट इवन नंबर होना चाहिए, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होगा, और सम ऑफ द नंबर्स क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होगा। अब सोचो कि ऐसा एक तो नंबर आया जो कि सम करने के बाद भी 3 डिजिट का आया, तो उसको फिर से एडेड अप करो। एक नंबर आया जिसको सम ऐड किया, जितना डिजिट से ऐड किया है, वो जितना डिजिट्स को ऐड किया है, जब तक वो 2 डिजिट या 1 डिजिट में नहीं आता है, तब तक उसको एडेड अप करते रहो। और एंड में जो नंबर आएगा, एकदम एंड में जो नंबर आएगा, वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। और अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर 6 से डिविजिबल है, तो 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। लास्ट में 6 से रहना चाहिए, तब जाकर डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन ये 3 का मल्टीपल 2 में नहीं होता है, जैसे कि 9, 3 3 जा 9 होता है, 9 आया तो वो 3 से डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा। ये ध्यान में रखना, बस ये 6 को डिविजिबल के लिए ये याद रखना, लास्ट में इवन नंबर और सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होगा, तो वो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 7 देख लो, नंबर 7 कैसे, नंबर 7 क्या है। अब देखो ये 7 का ना थोड़ा सा घुमा फिरा के है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, जैसे कि ये नंबर देख लो 203, पहला काम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 क्या आता है 6, और ये फर्स्ट दो नंबर क्या है 20, तो ये जो नंबर आया ना, ये नंबर को 20 से माइनस करना है, तो अब आया 14। ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, तो ये होल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब ये कब, अब तुमको लगता है कि अरे सर ये तो इतना बहुत छोटा सम है, तो ये 7 से हम इतना घूम घूम के क्यों करेंगे। अब देखो अगर तुम्हारे पास बड़ा नंबर है, 4 to 5 डिजिट्स है, तो उसको तुम कैसे करोगे, बस फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर लो, और जो डिजिट आया, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, वो पहला दो नंबर से माइनस कर दो। अगर वो नंबर अगर डिवाइड होता है 7 से, तो ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, जब बड़ा बड़ा नंबर होता है उसके लिए है, ठीक है। अब नंबर 8 में आओ, ठीक है। नंबर 8 मतलब क्या, नंबर 8 को डिविजिबिलिटी रूल क्या है नंबर 8 का, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होता है, तो वो होगा 8 से डिवाइड,
ठीक है। जैसे कि 4 में था लास्ट 2 डिजिट, इसका डबल है 8, 4 का मल्टीप्लाई करो तो 8, तो इसका एक बढ़ गया है 3, ठीक है। 4 का मल्टीप्लीकेशन ये याद रखना, 4 का है लास्ट 2, 8 का है लास्ट 3। कैसे? 4 का डबल है इसलिए वो बड़ा है तो उसका बड़ा नंबर, ठीक है। ऐसे ही याद रख सकते हो। जैसे कि सोचो कि 19640, ये क्या डिविजिबल है? तो ये लास्ट 3 देखो, 640 8 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल होगा। और एक नंबर ले लो 64870, ये लास्ट 3 देखो, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब क्या होगा? तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 9 रख दो, डिविजिबल है? नहीं है। यहाँ पे 8 रख दो, डिविजिबल है? नहीं है। तो मतलब क्या? कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 का क्या था? लास्ट 2 नंबर्स, और 8 का क्या है? लास्ट 3 नंबर्स। ये याद रखना, लास्ट 3 नंबर्स अगर 8 से डिविजिबल है तो होल नंबर डिविजिबल है, ठीक है। अब नंबर 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। अब देखो नंबर 9 भी ना 3 की तरह है। नंबर 9 भी जो है ना वो 3 की तरह है, ठीक है। 3 में जैसे कि हम सम करते थे, यहाँ पे भी सम करेंगे, ठीक है। अगर वो सम आएगा, अगर 9 से डिवाइड करना है तो वो 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ले लो, जैसे कि इसका भी लिया था 63 ले लो एक तो ये जो है एडेड अप करो तो 69, तो 9 इज डिविजिबल बाई 9, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? कोई भी नंबर ले लो 21684, इसमें देखो एडेड अप करो, क्या आया? 21336 क्या होता है? 9, 9 और 12 क्या होता है? 21, 21 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो तब जाके ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन ये 21 जो सम करके आया 21 3 से डिविजिबल है, तो ये जरूर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लो 3 से, 9 से नहीं होगा लेकिन 3 से होगा। कैसे? 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 8 2 24, 3 8 जा 24। समझ में आया? अगर प्लस करो तो हो गया, तो प्लस करो, प्लस करके 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। अगर प्लस करो तो 3 से डिविजिबल है वो नंबर, तो 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? अब देखो नंबर 10 का क्या है? लास्ट में अगर 0 रहता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी नंबर जितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट में 0 रहता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब देखो डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11 क्या होता है? यहीं तक हम लोग करेंगे, बस कुछ नहीं। एक नंबर है 352, ठीक है। इसमें क्या करना है? पहले इसका जो ऑड प्लेस में जितना नंबर्स है, ऑड ऑड, ठीक है, ऑड प्लेस में जितना नंबर्स है उसका सम करना है। ऑड प्लेस का नंबर सम करना है। तो ऑड प्लेस 1 3, तो 3 2 5 आ रहा है, प्लस करने के बाद 5 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है? वो 5 को क्या करना है? इवन प्लेस से माइनस करो। ये नंबर को इवन प्लेस से माइनस करो, तो 5 माइनस 5 तो क्या आ रहा है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? अगर 0 आया तो ये 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, यहाँ पे कर रहे कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, ठीक है। क्या है? 61809, ठीक है। यहाँ पे इवन प्लेस ऑड प्लेस, तो और हम क्या बताया? ऑड प्लेस में जो है प्लस करो, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो ऑड प्लेस में जो है प्लस करो, मतलब 138, तो कितना होता है? ऑड प्लेस में अगर कर रहे हैं तो 23 आएगा। 9 6 15 प्लस 8 23 आएगा, तो 23 आया मेरा, ठीक है। अब इवन प्लेस में क्या क्या है? 1 प्लस 0 वो भी एडेड अप करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 था तो 5 बिठा दिया था, लेकिन वो भी एडेड अप करना है, तो एडेड अप करो, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 1 क्या आया? -1, तो 23 माइनस 1 22, ठीक है। ये 22 नंबर क्या डिविजिबल है 11 से? तब जाके भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आया? जब 0 आएगा तब भी आएगा, और 11 जब आएगा तब भी आएगा। मतलब क्या? इवन नंबर का ऑड माइनस इवन, मतलब ऑड प्लेस में जितना सारा नंबर रहेगा वो सब का प्लस, माइनस इवन नंबर में जितना सारा नंबर रहेगा वो सब का सम, इक्वल्स टू 22, ठीक है। समझ में आया? मतलब क्या? ऑड सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन इक्वल्स टू जो नंबर आएगा, ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है? हाँ है। तो तब जाके वो नंबर डिवाइड होगा 11 से। का क्या आना है? यहाँ पे 0 आना है, और जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होना जरूरी है,
ठीक है, ओके। तो ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रो, ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रो। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में, ठीक है।